सो चलिए अब देखते हैं हम कीवर्ड को कैसे चूज़ करते हैं, हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती है जब हम कीवर्ड को चूज़ करते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड्स का कितना ट्रैफिक है, जैसे आप देख सकते हो हमारे एक्सेल शीट में हमने इसको डाला है कि ट्रैफिक कितना है, वॉल्यूम कितना है। ये चीज़ें हैं, वॉल्यूम का सेक्शन दिखाती हैं कितना वॉल्यूम हमारे साइट में है। सो वॉल्यूम आप देख सकते हो कीवर्ड्स में कितना वॉल्यूम है। इसके बाद दूसरा सेक्शन है ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट कितना है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक का। आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अगर आप 400 ट्रैफिक है, अगर आप फर्स्ट टॉप 3 में रैंक कर सकते हो, तो टॉप 3 में जब रैंक करोगे तो कितना ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस 400 से कितना ट्रैफिक आपके साइट में आ सकता है। ये चीज़ें क्लिक थ्रू रेट आप देखते हो, फोकस करते हो। बेसिकली क्लिक थ्रू रेट आपका आइडिया पेड टूल्स में मिलता है, जैसे कि आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपने देखा, कितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। सो आप एचआरएफ में फाइंड कर सकते हो इसके बारे में कितना क्लिक थ्रू रेट मिलेगा। थर्ड इज डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी लाइक एक पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करने में कितना डिफ़िकल्ट होगा। सो ऐसा जैसे कि हमने इससे पहले बात किया था कि कितना अथॉराइज कॉम्पिटिटर्स आर देयर, सर्च रिजल्ट में, एसईआरपी रिजल्ट में कितने अथॉरिटी साइट्स रैंक कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा बैकलिंक एक्वायर करके रैंक कर रहे हैं, उनको हमें ओवरटेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, लॉन्ग टेल कीवर्ड इजी होता है रैंक करने के लिए देन शॉर्ट टेल कीवर्ड। सो हम ये फोकस करते हैं जब कीवर्ड जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं लॉन्ग टेल है या शॉर्ट टेल है, क्या इसका पोजीशन है, इस चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। देन कम सीपीसी, एक कीवर्ड कितना कॉस्ट का है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। एक गूगल एड्स में इस पर्टिकुलर कीवर्ड को बिड करने पे हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर पे करने वाला कीवर्ड है, इट्स मीन्स दैट पीपल आर बिडिंग ऑन दैट कीवर्ड, वो प्रॉफिटेबल कीवर्ड है, तभी बंदे बिड कर रहे हैं, तभी बिजनेसेस बिड कर रहे हैं। तो हमें उन कीवर्ड्स को पिक करना चाहिए जिन कीवर्ड्स का बिड हो, अच्छा हो, लॉन्ग टेल हो, ट्रैफिक भी डिसेंट ट्रैफिक हो, वैसे कीवर्ड्स को हमें फोकस करना चाहिए। सो जब भी हम फोकस करें हमें ये फोकस करना चाहिए कि सीपीसी जीरो नहीं होना चाहिए। वी शुड लुक फॉर द सम स्पेसिफिक सीपीसी सेक्शन। देन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, लाइक आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड है कि नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर आप एक ऐसा कीवर्ड फोकस कर रहे हो जो कि आपसे रिलेटेड ही नहीं है, लाइक अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं, बट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के साथ ही साथ मैं हर समय डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रिलेटेड कीवर्ड नहीं फोकस कर सकता। आई कैन फोकस ऑन द कीवर्ड्स लाइक हाउ टू हायर ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ। ये सारे कीवर्ड्स क्या है, डायरेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं है मेरे बिजनेस से, बट ये प्रॉफिटेबल कीवर्ड हो सकते हैं। इनको हम सोल्डर कीवर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, मेरे ही कस्टमर हैं जो ये टाइप के कीवर्ड्स को बेसिकली देख रहे हैं। सो ये प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हो सकता है। सो लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, जब हम कीवर्ड को चूज़ करते हैं हम ये देखते हैं ट्रेंडिंग कीवर्ड है कि नहीं। अब इसका मार्केट डल तो नहीं हो गया है, ये फिनिशिंग स्टेज पे तो नहीं है। सो इसका फ्यूचर में कोई स्कोप आएगा कि नहीं। सो हम कीवर्ड्स ट्रेंड को फोकस करते हैं। सो दिस इज़ आवर स्ट्रेटजी टू वेरी फोकस टूवर्ड्स कैसे हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स को रैंक करें, किस कीवर्ड्स को सेलेक्ट करें और एक वेबसाइट को रैंक करें। सो दिस द वे हाउ वी चूज आवर कीवर्ड टू रैंक फॉर ए वेबसाइट्स।